कभी कभी कुछ फैसले सिर्फ कागजों पर नहीं होते, वो इतिहास की सांसों में दर्ज हो जाते हैं। कुछ नाम किताबों में चमकते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी सच्चाइयां धूल में दबा दी जाती हैं। और जब आजादी का सूरज इस देश पर उगा था, तब हर गली, हर शहर, हर दिल जश्न में डूबा हुआ था। लोग नाच रहे थे, दिए जल रहे थे, उम्मीदें आसमान छू रही थीं। लेकिन उसी जश्न के पीछे एक परछाई छुपी थी, एक ऐसी सच्चाई जिसने आने वाली नस्लों को भी सिसकने पर मजबूर कर दिया। वो सच्चाई थी कश्मीर की। भारत की आजादी के वक्त इस जमीन पर सैकड़ों रियासतें थीं। कुछ रियासतों ने भारत की पुकार सुनी और अपना सब कुछ भारत को सौंप दिया। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जो अपने भविष्य को लेकर उलझन में थी। उन्हीं में से एक थी कश्मीर, एक ऐसा स्वर्ग जिसकी हवाओं में सुकून था, जिसकी धरती फूलों से महकती थी और जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां बादलों से बात करती थीं। इस वादी का शासक था राजा हरि सिंह। वो एक हिंदू राजा था, लेकिन उनकी रियासत में ज्यादातर जनता मुसलमान थी। हरि सिंह की एक ख्वाहिश थी कि उसका कश्मीर किसी का बने, ना भारत का, ना पाकिस्तान का। वो चाहता था कि कश्मीर आजाद रहे, अपने ही सपनों की तरह। लेकिन यह सपना पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। उसने चाल चली, कबायली हमलावरों को भेजा जो खून की होली खेलने लगे। गांव जला दिए गए, महिलाएं रोती चिल्लाती रहीं, बच्चे बेसहारा हो गए और कश्मीर, वो स्वर्ग, धीरे धीरे नरक में बदलने लगा। राजा हरि सिंह हिल गए। उन्हें लगा ये सब अब वो अकेले नहीं रोक सकते, और तब उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तैयार खड़े थे। वो चाहते थे कि भारत अपनी इस धरती को बचाए, उसे अपने सीने से लगाए और दुश्मनों को हमेशा के लिए खदेड़ दे। लेकिन यहां से शुरू होती है वो कहानी जिसने देश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पूरे मुद्दे को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने सरदार पटेल की साफ साफ सलाह को दरकिनार कर दिया और फैसले खुद करने लगे। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत से मदद लेने के लिए। अब कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था। भारतीय सेना ने मैदान संभाला, हमारे जवान बढ़ते गए और दुश्मन पीछे हटते गए। एक के बाद एक इलाके आजाद होते गए। लग रहा था कि अब पूरा कश्मीर भारत के झंडे के नीचे होगा। लेकिन ठीक उसी समय, जब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी था, एक निर्णायक मोर्चा। पंडित नेहरू ने आदेश दिया, युद्ध रोक दो। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्यों हुआ। उन्होंने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला किया, और यहीं से वो दूसरी चूक हो गई जो आज भी हर भारतीय को चुभती है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, जो सेना जहां है वहीं रुकी रहे, आगे न बढ़े, पीछे न हटे। और इसी फैसले ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से को पाकिस्तान के कब्जे में छोड़ दिया। वो हिस्सा जिसे आज हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, लेकिन जो असल में हर भारतीय की रग रग में बसा है। सरदार पटेल इस निर्णय से टूट गए। उन्होंने गहरी पीड़ा में कहा था, अगर ये मामला मेरे हाथ में होता तो पाकिस्तान 1 इंच जमीन भी नहीं ले पाता। लेकिन अब वक्त निकल चुका था और इतिहास बदल चुका था। इसके बाद पंडित नेहरू ने एक और फैसला लिया। उन्होंने कश्मीर को विशेष दर्जा देने की वकालत की। एक विशेष धारा संविधान में जोड़ दी गई, जिसने कश्मीर को देश से अलग थलग कर दिया। नतीजा ये हुआ कि देश एक तरफ खड़ा था और कश्मीर एक तरफ। धीरे धीरे वहां अलगाववाद पनपने लगा, आतंकवाद ने जड़ें जमा ली और मासूमों का खून बहता रहा। नेहरू शायद चाहते थे कि भारत एक शांतिपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने, लेकिन राष्ट्र सिर्फ ख्वाबों से नहीं बनते। राष्ट्र बनते हैं ठोस निर्णयों, समय पर की गई कार्रवाई और दूरदृष्टि से। नेहरू के इरादे नेक थे, लेकिन इरादों से ज्यादा जरूरी है सही वक्त पर सही फैसला। उनकी भावनात्मक सोच ने देश को ऐसी कीमत चुकाने पर मजबूर किया है जो अब तक जारी है। आज भी कश्मीर की वादियां, जिनके लिए कभी कभी गीत लिखा करते, अब गोलियों की आवाज से गूंजती है। वहां के बच्चों की आंखों में सपने नहीं, डर होता है। हर साल हमारे सैनिक शहीद होते हैं, आम लोग आतंक की चपेट में आते हैं, और हर भारतीय के दिल में एक सवाल उठता है, क्या ये सब रोका जा सकता था? और जवाब है हाँ। अगर वो फैसले ना लिए होते, अगर सरदार पटेल की बात सुनी गई होती, अगर कश्मीर को बाकी राज्यों की तरह देखा जाता, तो शायद आज का भारत कुछ और होता। एकता में बंटवारा ना होता और जन्नत की वो धरती बारूद की आग में न जलती। आज भी जब हम तिरंगे को फहराते हैं, उसकी हर लहर में एक टीस छुपी होती है, उस हिस्से की जो हमसे छीन लिया गया। और उस टीस की गहराई में दबी है एक करुण गाथा,
जो हमें बार बार याद दिलाती है कि एक पल की चूक, एक हस्ताक्षर सदियों का घाव बन सकती है। शायद वो जन्नत आज सच में जन्नत होती, अगर उस दिन निर्णय भावनाओं से नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और दृढ़ता से लिए गए होते।